Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss the mechanism of action of inhibition of plant species through एलिलोपैथी। और इसके साथ साथ आप हम आज ये भी देखेंगे कि एलिलोपैथिक की जो रिसर्च है वो आज कहाँ स्टैंड करती है। तो इस हवाले से यानी कि थोड़ा सा अगर हम मैकेनिज्म मोड ऑफ एक्शन या जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि एलिलोकेमिकल्स जो स्कैंडी मेटाबोलाइट्स प्लांट रिलीज करते हैं वो किस कैसे दूसरे प्लांट की नेबरिंग प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। उसके अंदर सेल डिवीजन और जो सेल इलोंगेशन है उसके इनहिबिशन आ सकती है, यानी ग्रोथ की इनहिबिशन हो सकती है। उसमें जो जिब्रेलिन्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है, आपको पता है जिब्रेलिन्स प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद यही वो हार्मोन है जो बाद में फिर अल्फा माइलेज को यानी कि एक्टिव करता है, और उसके बाद अल्टीमेटली सीड के अंदर जो उसके स्टोरेज रिजर्व्स हैं उनके अंदर ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है, एम्ब्रियो को एनर्जी मिलती है और सीड ग्रो करता है। तो इसके साथ साथ जो ये स्कैंडियम मेटाबोलाइट्स हैं ये सॉइल से मिनरल अपटेक को भी इनहिबिट करते हैं। तो इससे जो प्लांट जिस प्लांट के अंदर जिस क्रॉप के अंदर जिस वैरायटी के अंदर एलियोपैथिक पोटेंशियल होगा वो दूसरी प्लांट्स नेबरिंग प्लांट से कदरे अच्छे तरीके से कम्पिटिटिवली अच्छा ग्रो करेगी, उसकी सीड जर्मिनेशन अच्छी होगी, दूसरों की जर्मिनेशन को सप्रेस करेगी, मिनरल अपटेक अच्छा करेगी, क्योंकि जब साथ वाली वैरायटीज का मिनरल अपटेक इनहिबिट हो जाएगा वीट्स का, या वीट्स क्रॉप का मिनरल अपटेक इनहिबिट कर देंगी, तो जो दूसरी क्रॉप का या दूसरी किसी वीट का मिनरल अपटेक इनहिबिट करेगा वो एफिशिएंटली न्यूट्रिएंट्स को भी अपटेक कर सकेगा। इनहिबिशन ऑफ नाइट्रिफिकेशन होती है, रेस्पिरेशन की इनहिबिशन हो सकती है, स्टोमेटल ओपनिंग नहीं होगी, स्टोमेटल ओपनिंग नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस जो वगैरह है, जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स वगैरह बनते हैं उनकी सिंथेसिस इनहिबिट हो सकती है, कोई डिफरेंट कोई एंजाइम्स एक्टिविटी को इनहिबिट हो सकती हैं, फोटोसिंथेसिस की रिटार्डेशन हो सकती है। ये ऐसे ही है जैसे डिफरेंट हर्बिसाइड्स के मोड ऑफ एक्शन है। कुछ हर्बिसाइड ऐसी हैं जो माइटोटिक डिस्ट्रप्टर्स हैं, कुछ हर्बिसाइड ऐसी हैं जो ग्रोथ यानी कि इनहिबिटर्स हैं, कुछ हर्बिसाइड्स ऐसी हैं जो आपकी न्यूट्रिएंट अपटेक को अफेक्ट करती हैं, कोई माइटोटिक डिस्ट्रप्टर्स हैं। तो ये इसी तरह जैसे हर्बिसाइड्स हैं, जिसे मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल देते हैं नॉन सेलेक्टिव जो हर्बिसाइड है ग्लाइफोसेट, ये क्या करती है, ये ईपीएस सिंथेस पाथवे को ब्लॉक कर देती है। तो इन चीजों को हमने देखना है, इन चीजों को यानी कि जिस तरह हर्बिसाइड के डिफरेंट मोड ऑफ एक्शंस हैं, इसी तरह जो ये एलिलोकेमिकल्स हैं इनके भी ये डिफरेंट मोड ऑफ एक्शंस हैं, ये कैसे नेबरिंग प्लांट के की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को सप्रेस कर सकते हैं और उस सप्रेशन से खुद बेनिफिट उठा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ये एलिलोकेमिकल्स कैसे प्रोड्यूस होंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं जो कुछ, ये आपने कॉपी पे लिखना है, इसकी ये पिक्चर्स वगैरह जो हैं ये भी बनानी है, समझ आ रही है। और ये नेक्स्ट जब अगर फिजिकल जब भी आप लोग आएंगे ये आपकी कॉपी चेक होगी विद डेट, डेट मेंशन करके आपने प्रैक्टिकल नोट डाउन करनी है कॉपी के ऊपर। अच्छा, अब एलिलोकेमिकल्स कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, प्लांट क्यों कैसे प्रोड्यूस करता है एलिलोकेमिकल्स को, इनकी इंडक्शन कैसे होती है, उसके अंदर उसके अंदर हम पहले देखेंगे, बात सुनना, उसके अंदर हम पहले देखेंगे हाई लाइट, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट आती है, सफाई का हाल देख लो जरा, देख लो। अच्छा, उसके अंदर जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो जब प्लांट को अफेक्ट करती है तो उसके नतीजे प्लांट किसी ना किसी स्ट्रेस के नतीजे के अंदर जो है एलिलोकेमिकल प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर अगर कोई बाउंडिंग हो जाए, कोई जख्म आ जाए, कोई जैसे कोई इंसेक्ट इसको बाइट करता है तब भी ये एलिलोकेमिकल रिलीज करता है, यानी कि किसी ना किसी स्ट्रेस के अंदर प्लांट एलिलोकेमिकल रिलीज करता है। आपने फोटोफोरेजिस कोर्स में शायद पढ़ा होगा कि जो सॉर्गम है इसके अंदर हाइड्रोजन साइनिक एसिड होता है जिसे हम HCN कहते हैं। HCN जो है ये कब सॉर्गम प्रोड्यूस होता है, जब वो ड्राउट के अंदर हो। कहते हैं ऐसी सॉर्गम, ऐसी चरी की फसल, ऐसी ज्वार की फसल जिसके ऊपर ड्राउट स्ट्रेस आया हो, अगर वो जानवर को कंज्यूम करा दी जाए तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी डेथ हो सकती है। जो अगर उसकी एज कम है तो डेथ हो सकती है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका अबॉर्शन हो सकता है।
और उसको यानी कि उसका वेट लॉस होगा, उसको यानी कि ये जो नाइट्रेट पॉइजनिंग हो जाती है, मोशन लूज मोशन लग जाते हैं जानवर को। तो यानी कि ये एलिलोकेमिकल्स प्लांट बेसिकली एक डिफेंस के अंदर प्रोड्यूस करता है जब वो अंडर स्ट्रेस होता है। आपको पैथोजन अटैक होगा, उसके नतीजे में प्लांट प्रोड्यूस करेगा। और एलिलोकेमिकल्स में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं कौन कौन से, इसमें फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, इसमें टर्पीन्स हैं, इसके अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, इसके अंदर सिंपल एसिड्स हैं। और ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये क्या सप्रेस करेंगे, सीडलिंग की सीड की जर्मिनेशन को सप्रेस करेंगे, सीडलिंग ग्रोथ को सप्रेस करेंगे, इनहिबिटिंग रूट एंड शूट ग्रोथ एंड अदर मेरिस्टेम्स। और ये रूट की ग्रोथ को, शूट की ग्रोथ को, इन चीज़ों को अफेक्ट करेंगे और इनको हार्म, इनके लिए हार्मफुल होंगे। तो ये बेसिकली ये आपको एक पता होना चाहिए आप कि कैसे ये जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये कैसे एलिलोपैथिक मैकेनिज्म से एक प्लांट जो नेबरिंग प्लांट की ग्रोथ को कैसे अफेक्ट कर सकता है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इनहिबिशन ऑफ प्लांट स्पीशीज थ्रू एलिलोपैथी, कैसे जो प्लांट स्पीशीज हैं वो इनहिबिट होती हैं थ्रू एलिलोपैथी। इसमें राई, सम वैरायटीज ऑफ बार्ले है, ओट्स हैं, एज वेल एज बकव्हीट वगैरह है, आर अफेक्टिव इनहिबिटर। दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वेरियस वीड्स। यानी कि जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो हमारी ग्रेमिनी फैमिली की क्रॉप्स हैं इनका एलिलोपैथिक पोटेंशियल अच्छा है। हमने लास्ट क्लास में ओट की बात की थी कि ओट भी कैसे वीड्स को सप्रेस करती है। इस तरह रूट एक्सुएट्स, यानी कि जो ये हम लिबरेशन ऑफ एलिलोकेमिकल्स नेक्स्ट 3 की क्लास में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये रूट एक्सुएशन, ये चीज़ों का आपको क्लियर हो जाएगा। रूट एक्सुएशन क्या है कि रूट्स के जरिए जो प्लांट अपने एलिलोकेमिकल्स रिलीज करते हैं अपनी एटमॉस्फेयर में, अपनी क्लाइमेट में, माइक्रो क्लाइमेट में। बेसिकली रूट एक्सुएट्स जो गंदम के हैं या आपकी जो जई होती है, उसके अंदर बेटे ज्यादा मिकदार में फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये बहुत ज्यादा डिटरमेंटल है, अफेक्टिव है टू कंट्रोल वाइल्ड मस्टर्ड। ठीक है। इस तरह जो सनफ्लावर है इसका भी एलोपैथिक पोटेंशियल काफी अच्छा है। इसका वाटर एक्सट्रैक्ट बना के उसको भी डिफरेंट वीड्स के अगेंस्ट यूज किया जाता है। तो ये भी काफी इफेक्टिव है टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन वीड्स। इसके बाद कुकम्बर की बात बारी आती है, विच स्ट्रांगली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वाइल्ड मस्टर्ड। ठीक है। जो ये कुकम्बर है ये वाइल्ड मस्टर्ड की ग्रोथ को भी काफी स्प्रेस करता है। एलिलोपैथी के हवाले से मैं आपको जरा बताता चलूं, जैसे कि हम देखते हैं कि ये ऐसा नहीं होगा कि हम कोई वाटर एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं वो तमाम वीड्स को ही इक्वली कंट्रोल करेगा, बल्कि बाज जगह इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और बाज जगह ये उसकी ग्रोथ को प्रमोट भी कर देता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो बेसिकली जो रूट इनहिबिशन है ऑफ राई ग्रास वीट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वीट सीड डेंसिटी। ठीक है। द लीफ लिटर एंड रूट एक्सुएशन ऑफ जो यूकलिप्टस, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपने कभी गौर करें कि जो जहाँ सफेदा ग्रो होता है नीचे कोई वेजिटेशन नहीं होती, जहाँ उसके पत्ते वगैरह गिरते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो लीफ लिटर है और जो रूट एक्सुएट्स हैं जो यूकलिप्टस स्पीशीज के आर एलिलोपैथिक फॉर सर्टेन सॉइल माइक्रोब्स एंड प्लांट स्पीशीज। ठीक हो गया। तो द ट्री, यानी कि जो आपका ये वॉलनट ट्री है, और मुख्तलिफ सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में जैसे एलिलोपैथी की हमने जरा थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी हमने देखा था कि वॉलनट के नीचे भी लोगों ने उसको देखा था कि कैसे ये ग्रोथ को सप्रेस कर रहा है, वीड्स की किस तरह उसको अफेक्ट कर रहा है। कंटिन्यूस अगर हम क्रॉपिंग करेंगे लूसन की, अल्फाल्फा की, हैज बीन क्रिएटेड टू, ये क्रिएट करती है ऑटोटॉक्सिटी इन लो लैंड वीड्स। इस तरह कॉर्न ग्लूटन जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, कॉर्न ग्लूटन एज अ लाइफ स्टॉक फीड के। और ये बेसिकली नेचुरल एक प्री इमर्जेंस वीट कंट्रोल है विच इज यूज्ड इन टफ ग्रास विच रिड्यूस जर्मिनेशन ऑफ मेनी ब्रॉडलीफ वीड्स। इसको भी यूज किया जाता है। बेसिकली एलियोपैथी जो है जो वीट मैनेजमेंट का एक तरीका है, वीट कंट्रोल का, वीट रेडिकेशन का एक मेथड है, एक ऑर्गेनिक मेथड। इसमें हम कोई केमिकल्स नहीं यूज कर रहे, इसमें हम अपनी इन्वायरमेंट को भी हैजर्ड नहीं कर रहे, मगर इसमें नो डाउट रिसर्च की जरूरत है कि कौन सा एलोपैथिक एक्सट्रैक्ट किस वीड के अगेंस्ट इफेक्टिव है। इस तरह गार्लिक मस्टर्ड बेसिकली एक इन्वेसिव प्लांट स्पीशी है।
Its success may be partially due to its excretion of unidentified allelochemicals, जो इंटरफेयर करते हैं डिफरेंट किस्म की, जैसे कि हमने आपने सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स पढ़े हैं, ठीक है। माइक्रोराइजल जो फंगस है उसकी प्लांट के साथ एसोसिएशन होती है, ये उन चीजों को अफेक्ट करते हैं। कोई जिशान, हाँ वो तुम आज फिजिकल तो नहीं आए हुए? हाँ बट ठीक है, मैं आके नजर आ गया, क्लास पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक, डॉक्टर साहब की गल सुन। द ब्लैक वॉलनट, ठीक है, इसमें जो वॉलनट है बेटे, इसके जो ये जो रिलो केमिकल रिलीज करता है उसे हम जगलॉन कहते हैं, ठीक है। सारगम कौन सा ये रिलीज करता है रिलो केमिकल? सार्गोलियान। आज, हाँ बेटे आ जाओ। सार्गोलियान। अच्छा, ऐसे ही यानी कि बेसिकली अब आपको जैसे मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बताया था कि ये जो हमारे एलिलो केमिकल्स होते हैं नो डाउट बेनिफिशियल हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, इसके ह्यूमंस के ऊपर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, इसका यानी कि हमारा कॉस्ट सेविंग है। अगर हम एलिलोपैथी को एज अ वीट कंट्रोल मेथड, भाई मैं आप डॉक्टर भाई मैं क्लास लेके आता हूँ आपके पास, ठीक है ठीक। तो इस तरह ये काफी ज्यादा अफेक्टिव होते हैं हमारे लिए। अच्छा, मैं आपको बता रहा था बेटे, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तकरीबन $70 बिलियन की जो है हर्बिसाइड राउंड द ईयर यूज की जाती है। तो अगर हम एलियोपैथी की रिसर्च ज़रा इफेक्टिव हो, आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सी वीट के एक्सट्रैक्ट, कौन सी क्रॉप के एक्सट्रैक्ट या वीट के एक्सट्रैक्ट वीट के लिए किस चीज के लिए इफेक्टिव हैं, तो उससे जो हमारा वीट कंट्रोल एक तो सस्ता हो जाएगा, एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, मैं जरा आपको बताता चलूं कि अभी क्लास में कौन कौन है। ये अनम इकबाल है, दानियाल अहमद है प्रेजेंट इस टाइम, फैसल अफजल है, मोहम्मद अशरफ है, तैयब नियाज है क्लास के अंदर, मोहम्मद वसीम है, इसमें मलिक फैसल रजा है, मोहसिन रजा है, मूसा एक है स्टूडेंट, मूसा है अवे क्लास के अंदर इस टाइम जूम के ऊपर। इसके साथ मोहम्मद वकास सईदी है, जैनब सरवर अलवी और जिशान असलम है। ठीक हो गया बेटे? और ये भी जरा थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा आपको एक और भी बताता चलूं कि एलएमएस के ऊपर अब क्या पोजीशन है अभी तक, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। आप लोग मुझे सुन तो पा रहे हैं ना? मेरी आवाज क्लियर है ना सब स्टूडेंट्स को? यस सर। यस हाँ सर। चलें। सिर्फ एक सेकंड, मैं जरा एक सेकंड देख लेना उधर कितने स्टूडेंट है और इधर क्या हिसाब किताब। जी, मोहम्मद अदनान एब्सेंट है, मोहम्मद फैसल एब्सेंट है, रेहान जमील, हंजला जावेद और हसन सईद और मोहम्मद उमैर और मलिक उसामा। अच्छा, ये क्या नाम, फैसल आपने इनको ना आज व्हाट्सएप मैसेजेस करने हैं, ठीक है। इन्हें इन्हें यही मैसेज देना है कि अगर आपने क्लासेस में नहीं आना तो ये इलेक्टिव छोड़ दें बेशक। ठीक हो गया सर। मोहम्मद हाँ, फैसल रजिस्ट्रेशन। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड।
और आपको ये और एक और चीज भी आपसे शेयर करता चलो, दोबारा वो एग्रीकल्चर होगा ना, उसमें 80% आपका सब्जेक्ट ही है। तो अब किस सब्जेक्ट पे कमांड होगी तभी आप इस किस्म के जो टेस्ट वगैरह हैं वो आप उसको आप वो कर सकते हैं, क्लियर आपके हो सकते हैं। अच्छा, मोहम्मद फैसल ये 357 ये एब्सेंट है। Yes, sir. मलिक फैसल प्रेजेंट है। सर अच्छा एक बार नेम रिपीट कर जी, देना, लिख लो मैंने। हाँ मोहम्मद अदनान 149, ये रिकॉर्डिंग में भी होंगे क्लास की। मोहम्मद फैसल और रेहान जमील, हंजला जावेद, हसन सईद और मोहम्मद उमैर और मलिक उसामा। 21 स्टूडेंट्स हैं और इधर 14 की प्रेजेंट लगी हुई है मेरे पास। अच्छा बेटे, हम देख रहे थे एक केस स्टडी को, हम देखते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों से? यस सर। हाँ, तो उसके अंदर जो ड्राई लीफ जो लिचेट्स होते हैं, और फीमेल प्लांट्स ऑफ जो कैनबिस सटिवा, बेसिकली जो भंग का प्लांट है ना, ये वाइल्ड प्लांट होता है, ये उसका टेक्निकल नेम लिखा हुआ है। तो काफी ज्यादा रिडक्शन करते हैं बायो एक्टिविटीज ऑफ जो पार्थिनियम है। तो इसमें डिफरेंट एक टेबल के अंदर आपको थोड़ा सा ये दे पता चल रहा है कि अगर कंट्रोल है जहाँ कोई लीचेट अप्लाई नहीं किया तो वहाँ फ्रेश वेट कितना है, जहाँ हमने 50% अप्लाई किया एक्वस सोल्यूशन वहाँ फ्रेश वेट भी कम हुआ है, ड्राई वेट भी कम हुआ है, रूट्स का भी, शूट्स का भी, जर्मिनेशन भी अफेक्ट हुई है। तो यानी कि जो बेसिकली जो फ्रेश वेट शूट्स का क्यों कम हुआ है, ड्यू टू रिड्यूस्ड बायोसिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेट्स। जर्मिनेशन क्यों कम हुई है? हाई अमाउंट ऑफ ऑल केमिकल प्रेजेंट इन ड्राई लीफ एक्सट्रैक्ट विद रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। बेसिकली सीड जर्मिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले एक दो स्लाइड्स पहले कि जिब्रेलिन्स की प्रोडक्शन है वो भी सप्रेस हो जाती है। जब जिब्रेलिन्स नहीं रिलीज होंगे, जिब्रेलिक एसिड नहीं रिलीज होगा, तो जो एंजाइम्स है जो ब्रेक डाउन के लिए रिलीज होते हैं वो भी नहीं रिलीज होंगे। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं इसकी रिसर्च के अंदर? उसमें है बेसिकली जो ये रूट एक्सुएट की कलेक्शन है वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। पुअर नॉलेज भी अभी इतना अवेलेबल नहीं है कि किस सिचुएशन में एक्सुएट्स रिलीज होते हैं, कैसे इनकी कलेक्शन की जाए। और जो डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट वैरायटीज जो लीलोकेमिकल एक्सट्रैक्ट रिलीज करती हैं उनकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन मेजर करना ये भी अभी तक प्रॉपर नोन नहीं है। और इसमें भी अभी आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि कौन सी क्रॉप किस वीट के अगेंस्ट, किस क्रॉप का वाटर एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, किस वीट का वाटर एक्सट्रैक्ट किस दूसरी वीट के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। और प्रेजेंस ऑफ ऑटो एलिलोपैथी भी है। कुछ प्लांट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लांट्स एलिलोकेमिकल रिलीज करते हैं, वो अगले अगले साल उन्हीं उसी क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करने लग जाते हैं। लैब टू फील्ड गैप ये है कि बेटे लैब के अंदर तो रिजल्ट्स बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और बहुत आई कैचिंग रिजल्ट्स आते हैं वाकई यार एलिलोकेमिक, मगर फील्ड के अंदर बाद होगा वैसे रिजल्ट्स ही नहीं आते हैं। जी सर, मेरी उस टाइम ना मुझे लगता कोई मीटिंग है। अच्छा, इसके अंदर इंफॉर्मेशन अबाउट, इसके अंदर जो डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है कि अबाउट विच क्रॉप आर इफेक्टिव अगेंस्ट विच वीड। ठीक है, कौन सी जो क्रॉप का वाटर एक्सट्रैक्ट किस वीड की वाटर एक्सट्रैक्ट कंट्रोल कर सकता है, या कौन सी हम क्रॉप लगाएं वो किस वीड की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है, वो आ जाएगा। इसमें दूसरा ये आएगा इंफॉर्मेशन अबाउट विच आर द मोस्ट एलियोपैथिक वैरायटीज ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप। ठीक है, ठीक है। अब कौन सी, अब फॉर एग्जांपल हम गंदम लगाते हैं, गंदम के अंदर आपको पता है काफी सारी जो डिफरेंट किस्म की जो वीड्स ग्रो कर जाती हैं, जैसे लेली है, जैसे दुम्बी सिट्टी है, जैसे जंगली जई है। ठीक है, तो उसके अंदर भी अभी एग्जैक्ट
कौन सी जो है एलिलोपैथिक केमिकल्स जो हैं, या वी कैन से कि कौन सी वीड्स जो हमारी क्रॉप ग्रोथ को ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है बेटे। जी हाँ जी बेटे, आप सुन पा रहे हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट जो सोर्सेज हैं प्लांट्स के और अदर जो माइक्रोबियल फाइटोटॉक्सिन है जिनकी प्रोमिजिंग हर्बिसाइडल एक्टिविटी है, उसके अंदर आपका जो क्यूमेरिक एसिड है, विनैलिक एसिड है, फेरुलिक एसिड है, ये कॉर्न की यानी कि ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। इस तरह विनैलिक एसिड है और हाइड्रोबेंजोइक एसिड है, यानी कि ये बेसिकली ये वीट इन इन केमिकल्स को रिलीज करती है। सनफ्लावर कैफिक एसिड को रिलीज करता है, अल्कोरोजेनिक एसिड को रिलीज करता है, सोयाबीन फेरुलिक एसिड को रिलीज करती है, सॉर्गम इंडोरन को रिलीज करती है, कॉफी के अंदर कैफीन होता है, शुगर बीट एसिडिहाइड जो है फाइटोटॉक्सिन रिलीज करती है, मस्टर्ड के अंदर सिनेग्रीन रिलीज करती है। और वेयर डू वी स्टैंड नाउ, अब हम कहाँ खड़े हैं इस हवाले से। जी आपको मेरी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं। यस सर। हाँ जी। अब हमारी रिसर्च कहाँ खड़ी है, रिसर्च बेसिकली ऑन गोइंग है टू आइडेंटिफाई different allelopathic effects and to identify the genes which are responsible for allelopathy, कि ऐसे जीन्स आइडेंटिफाई कर लिए जाएं, वो जीन्स जो एलिलोपैथिक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी जो क्रॉप वैराइटीज है उनमें इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं, ताकि उनका अच्छा एलिलोपैथिक पोटेंशियल हो, वो अपनी नेबरिंग वीड्स को और दूसरी वेजिटेशन को खुद मैनेज करें। This should lead in time to recommendation for using allelopathy in weed management and to breeding of new varieties। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज के हवाले से इतना था बेटे, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर ये आज हमारा पहला प्रैक्टिकल है, तो आपने कहा डेट का, तो डेट इंडेक्स पेज पे ही लिखनी है ना सिर्फ? हाँ हाँ जी बेटे। पहले डेट आ जाएगी, फिर इसका टाइटल और एंड पे सिग्नेचर के लिए जगह छोड़ देंगे। हाँ हाँ बेटे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हाँ ठीक हो गया सर। सर फिर आप इसकी रिकॉर्डिंग आज शेयर कर देंगे? हाँ मैं शेयर कर देता हूँ बेटे, कर देता हूँ। हाँ थैंक जी यू बेटे, सर। किसी और, ठीक है शाबाश बेटे, किसी और सुनने का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं बेटे। सर ये जो आपने रिसर्च में कंस्ट्रेंट्स बताए हैं, जी सर जी। रिसर्च इसमें आपने कहा कि जो रूज एक्सुडेट्स हैं वो उनको हम कलेक्ट कैसे करें और उनका पता नहीं है। और सर इस सर्चर का तो काम ही यही है कि जो चीज नहीं पता उसे ढूंढना। इसके ना डिफरेंट वाटर एक्सट्रैक्ट यूज हो रहे हैं। रूट एक्सुएट्स आपको ऐसे सेंसर्स चाहिए कि जो ऑलरेडी सॉइल्स के अंदर हो, रूट एक्सुएट रिलीज करे। आप समझने की कोशिश करो, एलिलोपैथिक केमिकल डिफरेंट तरीकों से निकल रिलीज होते हैं। कुछ पत्ते जब गिरते हैं, पत्ते जब गलते सड़ते हैं उसके जरिए रिलीज होते हैं। कुछ जब बारिश पौधे पड़ती है तो बारिश के पानी के साथ जमीन पे जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जड़ों के जरिए निकलते हैं।
ठीक है, तो अब वो कितने परसेंट अब एक प्लांट ग्रो कर रहा है, अब हमें तो नहीं पता वो रूट से कितने लोग केमिकल रिलीज कर रहा है, इसके ऊपर अभी रिसर्च होना बाकी है। हाँ जी बेटे, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, किसी और स्टूडेंट का है, तो किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन है बेटे, आप कर सकते हैं। हाँ जी बेटे। नो सर, थैंक यू। चलो, किसी और स्टूडेंट का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए ठीक है बेटे, फिर अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।